नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा 7 इतिहास में आज हमारा अध्याय नंबर 6 आ चुका है, जिसमें हम बात करेंगे ईश्वर से अनुराग। अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम, या हम कह सकते हैं स्नेह, भक्ति या लगाव। तो ईश्वर से भक्ति लगाव के बारे में थोड़ी सी जो है इस लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन डेली आपको मिलते हैं, और जो भी अन्य फैक्ट हैं एनसीईआरटी के वो भी मैं एक्स्ट्रा आपको इसमें उपलब्ध करवाने वाला हूं, ताकि कोई भी आपके एग्जाम की तैयारी करे हो तो वहां से क्वेश्चन बाहर है नहीं जाना चाहिए। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि आपकी डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। फिर बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो खालसा पंथ की बात करें, सिख धर्म से संबंधित है खालसा पंथ। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये याद रखना है। कब की थी? 1699 के अंदर। कब? 1699 के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुख्य तथ्य की बात करेंगे, 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि उन 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। फिर है कि नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की थी? कौन सा? नाम घर। इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो ये की थी शंकर देव ने। किसने? शंकर देव ने। और ये कहाँ के थे? असम के थे। कहाँ के? असम के शंकर देव के द्वारा जो है 15वीं शताब्दी में लगभग नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित किया था। ये आपको याद रखना है। देखते हैं मुख्य तथ्य में। देखिए, असम के थे शंकर देव। परवर्ती धारा के 15वीं शताब्दी जो मूर्ति पूजा एवं कर्म कांड के विरोधी थे। क्या थे? मूर्ति पूजा और कर्म कांड के विरोधी थे। उन्होंने ही नामधर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था। किसकी भक्ति पर? विष्णु की भक्ति पर बल दिया, किंतु उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया। साथ ही असमिया भाषा में नाटक व कविताएं भी इन्होंने लिखी। फिर देखिए, प्रताप क्लासेस पर आपको एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 तक एसएसटी की जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, संपूर्ण विज्ञान की मिल जाएगी, और 2023 के करंट की मिल जाएगी, सूचना साई की मिल जाएगी, आरपीएससी आरएसएमएस की मिल जाएगी, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेस पर मिल जाएगी। इसी के साथ बात करूं, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, समसामयिक की स्पेशल टॉपिक, आपको पता है कि 10 प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं इसके अंदर। कितने? 10 प्रश्न या 12 प्रश्न भारत और राजस्थान के। ठीक है, तो 75 प्रश्न आते हैं। 75 में से 10 प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे, और यहां से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि नानक क्लासेस और प्रताप क्लासेस स्पेशल आपके लिए जो है खड़ा रहता है करंट के लिए। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मात्र 100 रुपए में मिल रही है। उसी की बात करूं, स्पेशल हमने एक मुहिम और स्टार्ट की है, भारतीय राज्य व्यवस्था। आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित हमें समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम किस प्रकार की तैयार करें पॉलिटी, और किस प्रकार टेस्ट सीरीज दें। तो इंडियन पॉलिटी स्पेशल हमने संपूर्ण टॉपिक मिलेंगे आपको, 1773 एक्ट से लेकर एंड तक आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, टॉपिक वाइज, मात्र 100 रुपए में। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। इसी के बाद बात करें हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मीराबाई से। मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मीराबाई बहुत ही प्रसिद्ध एक भक्त थी। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थी। इनके गीतों ने उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी। मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। देखिए, इसमें हम बात करें तो सारे थे, तो इसमें सभी उपयुक्त कथन सही हो जाएंगे। देखिए, इसमें उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। देखिए, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। एक तो ये याद रखना है आपको, जिनका विवाह किनके साथ हुआ था? 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था, यानी किनके साथ? भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, इनकी अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, यानी किसकी भक्ति है? श्री कृष्ण के। और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। इनके गीतों ने उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी, तथा इनके गीत राजस्थान व गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। तो याद रखना है, एक तो किसकी जो अनुयायी थी? ये रविदास की थी। वो कौन थे? अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। और इनकी शादी किन कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा थे भोजराज के साथ में इनकी शादी हुई थी, और मीराबाई एक राजपूत थी। ठीक है, फिर बात करते हैं कबीर के बारे में। बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं, और कबीर के बारे में पढ़ना भी चाहिए। कबीर के संदर्भ में
नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो देखिए इनके उपदेशों में ब्रह्मवाणी वादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया था। बिल्कुल सही है। कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। क्या ये बिल्कुल सही है? कबीर निरांकार ईश्वर में विश्वास करते थे, तो ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। 1 और 2, 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक तो कबीर जो है निरांकार ईश्वर में विश्वास करते थे, ये एक याद रखना है। कबीर जो है निरांकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनके उपदेशों में ब्रह्मवादी यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों से संबंधित जो है इनके पूजा जो है प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया था। तो इसमें 1 व 3 दोनों हो जाएंगे। कबीर के काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कभी कभी उन्होंने रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निरांकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त होता है। ये पंक्ति किसकी है? हिंदू एवं मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी थे। ठीक है, फिर नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान था? गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान था, याद रखना है आपको। तो इनका जन्म था तलवंडी के अंदर हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी के अंदर 1469 को। ठीक है, याद रखना 1469 को तलवंडी के अंदर हुआ। ठीक है, बात करते हैं मुख्य तथ्य की। बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 तक रहे। का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में हुआ था, याद रखना है। ठीक है आपको। फिर देखिए गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? तो ये था उपासना व धार्मिक कार्यों के लिए जगह। उपासना व धार्मिक कार्यों के लिए जगह। गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है हमें। ठीक है, तो देखिए गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। ठीक है, बिल्कुल सही है। गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे ही लंगर कहा जाता था। तो ये जात भेद का जो मिटाव है वो गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छे से किया, और इनके जो लंगर लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था, जैसे भजन कीर्तन है। तथा गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते, इसे ही लंगर कहा जाता है। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद जो है गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम था लहणा था। क्या था? लहणा था। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए हैं, इस प्रकार था। फिर है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई? जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसकी रचना की गई थी गुरुमुखी लिपि में। तो याद रखना है पंजाब की जो है लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। पंजाब की पंजाबी लिपि को क्या कहते हैं? गुरुमुखी लिपि कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे देवनागरी है तो उसी प्रकार पंजाबी में कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है, याद रखना है आपको। ठीक है, हिंदी के कौन सी हो जाएगी अपनी? देवनागरी लिपि। फिर देखिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रहण किया और उस संग्रहण में अपनी कृतियां जोड़ उसे एक नई लिपि गुरुमुखी में भी लिखा। गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 2 नंबर असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों व गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सिखों का पवित्र ग्रंथ आपको याद रखना है गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसमें सूफी संतों व गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है। तो इसमें हो जाएगा एक तो शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर। तो इन चारों के जो है सूफी है, संत भी है, गुरु, इन तीनों की वाणी को
जोड़ा गया है। इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, नीचे दिए गई रचनाओं में कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? कौन सी? तो इसमें से हमें बताने कि सूरदास के द्वारा रचित कौन सी है। तो सूर सागर भी सूरदास के द्वारा रची गई है, और सुर सारवली ये भी है, सुर सारावली है, साहित्य लहरी ये सारी की सारी सूरदास द्वारा रचित है। याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उपयुक्त कथन सही हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, सूरदास ने सुर सागर और सुर सारावली व साहित्य लहरी की रचना की। सूरदास श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। अकबर तथा जहांगीर इनके समकालीन थे। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जो गुरु था या संत था जिसने अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, तो ये थे याद रखना सूरदास। इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना ब्रज भाषा में की थी। ठीक है। अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा उसका निर्माण किसने किया था? अमृत शहर अमृत जो अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा उसका निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। पूरा अमृतसर शहर रामदासपुर शहर गुरु रामदास के द्वारा निर्मित सरोवर के चारों ओर बसा है, तथा हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर भी सरोवर के बीचों बीच अवस्थित है। ठीक है। गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। याद रखना आपको। मुगल सम्राट जहांगीर सिख समुदाय को संभावित खतरा मानता था। उसी ने 1616 में 1606 में गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड का आदेश दिया था। गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को सत्य कथन बताइए। गुरु नानक देव जी से संबंधित। तो इसमें हम बात करें तो उन्होंने एक ईश्वर की उपासना का महत्व पर जोर दिया था। बिल्कुल सही था। गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता। इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2, बिल्कुल 2 सही हो जाएंगे। ठीक है। देखते हैं। तो 1 व 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। वे 3 शब्द कौन से हैं? तो 3 शब्द है नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। ठीक है। गुरु नानक ने अपने उपदेश का सार व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। नाम, दान, स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। स्नान का तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? 16वीं शताब्दी के चैतन्य जो थे उनका संबंध था बंगाल से। ठीक है। याद रखना है, चैतन्य जो देव थे। आगे देखिए, चैतन्य देव बंगाल के एक भक्ति संत थे। उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया? ठीक है। बाइबिल का, ईसाई धर्म का एक ग्रंथ है बाइबिल, और मार्टिन लूथर ने किस भाषा में किया था? ये किया था अपने जर्मन भाषा में। किसमें? जर्मन भाषा के अंदर। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक उथल पुथल का समय था। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। फिर है 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? 13वीं सदी की बात आ रही है और उत्तर भारत के जो संत थे उसकी हम बात करें तो इसमें इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। बिल्कुल सही है। इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन
सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही थी। तो दोनों बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे, 1 व 2। देखिए 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के संतों की कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इस कारण ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही थी। फिर है कि सूफियों व उनके स्थान से संबंधित नीचे दी गई सूचियों को मिलाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और बदानवाज गिसु दराज। तो थोड़े से कठिन है शब्द, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में मिलान चिन्ह से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो इनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। आपको पता ही है, राजस्थान में बार बार जीके पढ़ते हैं, अजमेर के अंदर है। फिर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी जो है दरगाह वो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। बाबा फरीद कौन है? बाबा फरीद की बात करें तो ये पंजाब में है और बादानवाज गयासुद्दीन राज गुलबर्ग के अंदर है। तो ये मिलान चिन्ह आपको याद रखना है, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, भारत में ओलियाओं की एक लंबी परंपरा रही, जिनमें अजमेर के ख्वाजा मोइन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद और गुलबर्ग के बादान नवाज गीसुद्दीन आदि प्रमुख ओलियों में से एक थे। निम्नलिखित में से किन पुस्तक या पुस्तकों में कबीर के भजन उपदेश संकलित है? बहुत ही अच्छे प्रश्न है। वो ये हो जाएंगे, एक तो गुरु ग्रंथ साहिब, नहीं नहीं, इसमें गुरु ग्रंथ साहिब, ये हो जाएंगे पंचवाणी, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा एक, तो पंचवाणी हो जाएगा और बिज्जक हो जाएगा। बिज्जक पूछा जाता है, बिज्जक सूरत इसकी है, कबीर की है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। आगे है, कबीर एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस या उसके आसपास के एक मुसलमान जुल्लाह परिवार में हुआ था। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों के द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बिज्जक में संग्रहित है। फिर बात करें गांधी जी का प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, किस संत ने लिखा है? गांधी जी का प्रिय भजन है ये, देखो कितना गजब है। तो नरसिंह मेहता का, किसका? नरसिंह मेहता का। नरसिंह मेहता प्रसिद्ध गुजराती संत थे, जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की और उनके प्रेम का चित्रण गुजरात में गीतों की रचना द्वारा किया। इन्होंने ही प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना, ठीक है। आगे देखिए, नयानार एवं आलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? अच्छा प्रश्न। और नयानार और आलवार संतों से आपसे पता है कि प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पूर्वी भारत के अंदर, कहाँ पे है? दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है, याद रखना आपको, दक्षिण भारत के अंदर। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में इन आंदोलनों का नेतृत्व नयानारों यानी शैव संतों व आलवारों वैष्णव संतों ने किया था, ठीक है। नयानार व आलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें बताना है। तो इसमें देखिए, ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध व शिक्षित जाति से संबंधित थे। ये संत बौद्ध व जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। नयानार व आलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो इसमें हम बात करें, इसमें आंसर हो जाएगा ओनली। नयानार व आलवार कौन थे? ये घुमक्कड़ साधु संत होते थे। तो 3 नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया, सत्य कथन पूछा है, सही है। फिर देखिए, नयानार व आलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सत्य कथन है? ठीक है, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में अपना समावेश किया। चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। तो इसके आंसर की बात करें तो बिल्कुल दोनों कथन सही हो जाएंगे, 1 व 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे। इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल व पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया जाता था। फिर देखिए, टेवरम और तिरुवा तिरुवावाचकम किन के गीतों के संकलन है?
ये पूछा जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये हूबहू आपको जो एनसीईआरटी के बुक में बॉक्स दिए होते हैं वहां पे मिलते हैं ये प्रश्न। तो तेवरम और तिरुवाचकम जो है तिरुवाच कम किनके गीतों का संकलन है? ये है नयनार संतों के। किनके है? नयनार संतों के है। नयनार संतों के गीतों के दो संकलन हैं, एक तो तेवरम और तिरुवाचकम। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुए अपार, सबबंदर सबंदर, सूदरार और माणिक वसागर। तो ये याद रखना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं इनमें से किससे है? नयनार संत थे ये। आलवार संतों के गीत किसमें संकलित है? आलवार जो संत है इनके गीत है दिव्य प्रबंधन में। किसमें? दिव्य प्रबंधन के अंदर है। आलवार संत संख्या में 12 थे। वे विभिन्न विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि में आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध परियलवार, उनकी पुत्री आंडाल, तोंडर, डिपोडी व नम्मालवार थे। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित थे। तो ये दूसरी भाषा में थोड़े शब्द याद रखने हैं आपको। ये सारे आलवार थे। आपसे पूछा जाए आलवार कौन थे, नयनार कौन थे? आलवार में देखिए परियलवार और अंडाल, तोंडर डिपोडी, नम्मालवार। ठीक है। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? बहुत ही जो है दक्षिण भारत में जो है अच्छा काम किया इन्होंने। तो ये थे अद्वैतवाद। क्या थे? अद्वैतवाद सिद्धांत इनका था। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। कहाँ पे? केरल में। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही एक है। इन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने अपने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया माना है, ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपाद किसने किया था? विशिष्टाद्वैत का तो ये किया था रामानुजाचार्य ने। किसने? रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत दिया गया था। ये याद रखना आपको। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज विष्णु भक्त आलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। फिर देखिए वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। वीर शैव आंदोलन की विशेषता के बारे में बताना है। तो तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। ये सभी प्रकार के कर्म कांडों व मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध थे। तो सारे वीर शैव आंदोलन से संबंधित विशेषता है, आपको याद भी रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। देखिए आलवार व नयनार संतों के द्वारा शुरू किए गए तमिल भक्ति आंदोलन और राम पूजा के बीच विशिष्ट संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह वसवना व अलम्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुई। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। फिर देखिए संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था महाराष्ट्र के अंदर। कौन कौन? संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियों ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। तो ये वही सेम ही आगे 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत आए, ये वो सेम ही है। ठीक है। उसके बाद देखिए तो इसमें जो है सारे कंसन जो है इसमें क्या हो जाएंगे? ठीक है। अगला देखिए प्रश्न 32 नंबर। 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम बात करें भक्ति आंदोलन के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक शताब्दियों के बारे में बात करें तो देखिए ये सभी हो जाएंगे। विस्तृत धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। स्थानीय मिथक
किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गई। इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया। उपयुक्त में से सभी कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है नामपंथी। नामपंथी सिद्धाचार योगी जनों के संदर्भ में नीति की विशेषताओं का सही कूट बताइए। तो इसमें हो जाएगा, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, नामपंथी सिद्धाचार व योगी जनों के लिए। फिर 2 नंबर हम बात करें सही जो कथन है उनकी हम चर्चा करेंगे। मोक्ष के लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन व शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की अवस्था का बल दिया। फिर है, इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग के धर्म के आधार तैयार की। तो ये 1 और 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1, 2 और 4 C नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। सूफियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सूफियों के संदर्भ में हम बात करें तो सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, तो इसमें सत्य कथन ये हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए तो 2 नंबर इसका केवल जो है 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन है? पहले भी मैंने इसके बारे में चर्चा की है। तो ये होते थे कुलीन वर्ग के लोग होते थे उलेमा। ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है सत्य है? इसमें सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे, बिल्कुल सही है। इस्लाम में उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफी सरल बनाने से दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही है। सूफियों के संदर्भ में नीचे दी गई सूची में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इनके कुछ नाम और जप है। तो इसमें देखिए, जिक्र, नाम का जप, समा, गाना और रक्स, ध्यान। तो इसमें जो है 1 व 2 दोनों क्या है? सत्य है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है ये। तो इसमें 1 व 2 दोनों ठीक है। तो इसमें जो रक्स था ना, थोड़े से मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। रक्स की बात करें तो ये होता था नृत्य, ध्यान नहीं, ये होता था नृत्य। और जो समा था, चिंतन था, वो एक गाना था। और नाम का जप को कहते थे जिक्र। तो ये उन्होंने किसी ओलियो या पीर की देख रेख में जिक्र यानी नाम का जप, चिंतन समय यानी गाना, रक्स यानी नृत्य, ये कुछ नीतियां थी इनकी विकास की। फिर है कि 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? तो भारत में ये बसने लगे थे मध्य एशिया के अंदर। कहाँ पे? मध्य एशिया के अंदर। सूफी शब्दावली में खान काहो का तात्पर्य क्या है? सूफी शब्दावली में खान काहो का जो है तात्पर्य है सूफी संतों का निवास स्थान। क्या है? सूफी संतों का निवास स्थान। इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल 1 हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो तुलसीदास की बात करें तो इनकी जो रचना थी इस भाषा में थी, अवधी भाषा के अंदर। ठीक है। अवधी भाषा के अंदर। ठीक है। देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा अवधी में की। यह उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका, याद रखना है, गीतावली, कवितावली, बरवे रामायण आदि की रचना भी तुलसीदास के द्वारा की गई थी। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी प्रकार डेली आपको क्लास मिलती है और जुड़ते जाएं। एनसीईआरटी अच्छी तरीके से बेसिक तैयार करते जाएं मेरे साथ, अच्छी तरीके से इनको पढ़ लें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आप अच्छी तरीके से तैयार नहीं कर पाओगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं।